Hello students, we'll be talking about Oersted experiment. In the last class we have talked about magnetic field pattern around a bar magnet. उसके लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी. इस क्लास में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर Oersted's एक्सपेरिमेंट. तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मतलब करंट का क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है. अब तक जो हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी वो हमने सिर्फ बात की थी मैग्नेटिज्म के बारे में, क्या होता है मैग्नेट, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है. लेकिन इस वीडियो में नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि करंट का क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है. ठीक है, तो सबसे पहले ये एक साइंटिस्ट थे ओर्स्टेड, उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था. ठीक है, तो उसी के नाम पे उस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट. तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर. व्हाट इट्स रिटन, when a current flow in a wire it gives rise to a magnetic field around it. जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो it will give rise to a magnetic field. उसकी वजह से करंट फ्लो होने की वजह से वायर में करंट फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. दिस वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय साइंटिस्ट नेम ओर्स्टेड. ठीक है, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट ओर्स्टेड took a conducting wire and connected it to a battery using switch. He then placed a magnetic compass below the conducting wire. तो उसमें उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया ओर्स्टेड ने, यहाँ देखिए, उसने एक वायर ली, ये एक स्ट्रेट वायर ली. या स्ट्रेट वायर को उसने बैटरी और स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और इसके नीचे उसने रख दी एक मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी. मैग्नेटिक कंपास क्या होती है, एक कंपास होती है जिसमें मीन्स एक डिवाइस होता है जिसमें एक निडल होती है. तो वो से हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उस निडल को तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने अकॉर्डिंग. मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्ट हो जाती है. मतलब उसे कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक डिफ्लेक्शन शो करेगी. तो इस मैग्नेटिक कंपास को इस वायर के नीचे रख दिया गया, बिलो दो वायर. ठीक है, फिर अभी देखिए स्विच जो है ओपन है. तो ओर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया कि इस मैग्नेटिक कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ. और ऑब्वियस सी बात है कोई डिफ्लेक्शन शो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं. लेकिन जैसे ही उसने इस स्विच को क्लोज किया, जैसे ही स्विच को देखिए क्लोज किया तो ये देखिए इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ. पहले क्या था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था. जब ये स्विच ओपन थी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं. जैसे ही स्विच को क्लोज किया गया तो इस मैग्नेटिक कंपास ने शो किया डिफ्लेक्शन. ठीक है, अब इसकी सराउंडिंग्स में देखिए कोई और चेंजेस हुए क्या, कोई चेंज नहीं हुआ. सिर्फ इसकी सराउंडिंग में एक चेंज हुआ है कि अब इस वायर में करंट का फ्लो होना शुरू हो गया. तो क्योंकि इस मैग्नेटिक कंपास में एक डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इसका मतलब इसके आसपास कहीं तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है. तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से आई है, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से. तो जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रूव हो जाएगी. ये बात ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गई है. इतनी बात समझ आ गई होगी आपको. लेकिन ओर्स्टेड ने फर्दर कुछ और चेंजेस करके देखे. क्या चेंजेस किए उसने, क्या किया, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया. इंटेंसिटी ये कह लीजिए या अमाउंट को इंक्रीज कर दिया. पहले लेट अस सपोज ये 3 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहा था, फिर उसने 5 एम्पियर्स कर दिया, 6 एम्पियर कर दिया, बढ़ा दिया. तो जब उसने करंट की इंटेंसिटी को बढ़ाया तो देखा कि यहाँ डिफ्लेक्शन जो था वो भी और ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया. पहले थोड़ा था, बाद में डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो गया. करंट जैसे जैसे बढ़ाते गए तो ये डिफ्लेक्शन भी हमारा इंक्रीज होता गया. तो इसका मतलब करंट की इंटेंसिटी जब इंक्रीज हो रही है तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है. इज इट क्लियर. फिर उसने एक और चीज़ किया, फिर उसने करंट की डायरेक्शन को चेंज करके देखा. अभी देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर को है तो डिफ्लेक्शन लेट अस सपोज कि इस साइड में हो रहा था. फिर उसने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को ये देखिए नीचे कर दिया. तो अब डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है. तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई. इससे उसने क्या कंक्लूड किया, इससे उसने कंक्लूड किया कि करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी पे डिपेंड करेगी. कि मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसकी भी कुछ डायरेक्शन होगी तो वो किस पर डिपेंड करेगी, करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी. आइए एक बार देख लेते हैं ये जो मैंने आपको समझाया इसे पॉइंट वाइज. तो क्या था, व्हेन द स्विच वाज ऑफ मैग्नेटिक कंपास शोड नो डिफ्लेक्शन. तो जब स्विच ऑफ थी कोई भी डिफ्लेक्शन शो
नहीं हुआ। व्हेन द स्विच वाज ऑन मैग्नेटिक कंपास वाज डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल। तो जब हमने स्विच को ऑन कर दिया तो क्या देखा हमने, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन दिया गया, थोड़ा से एंगल का उसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ। व्हेन करंट इन अ सर्किट वाज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल आल्सो इंक्रीज। तो जब सर्किट में करंट के अमाउंट या इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया तो देखा गया कि डिफ्लेक्शन भी हमारा इंक्रीज हो गया। डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो गया मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जा रही है। लास्ट पॉइंट इज व्हाट, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट वाज रिवर्स। जब हमने करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो हमने देखा कि निडल शो डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब निडल ने भी डिफ्लेक्शन शो किया अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या कंक्लूड किया जा सकता है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इससे कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए। क्या कंक्लूजन्स निकाले गए? द करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली बात कि करंट क्या प्रोड्यूस करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है हमारे कंडक्टर में। द थर्ड वन इज व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी, करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। तो ये कंक्लूजन्स दिए ओरस्टेड ने। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन से ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली उसने कंक्लूड किया कि जब भी किसी वायर में, कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ से कि हमने कहा करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही है, तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, कैसा पैटर्न है। जैसे बार मैग्नेट में हमने देखा था वो कैसा पैटर्न आया था, नॉर्थ टू साउथ जा रही थी, क्लोज लूप फॉर्म कर रही थी, वो सब हमने देखा था। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे कि जो हमारे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसका पैटर्न कैसा होगा। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ वी हैव अगेन अनदर एक्टिविटी। दो एक्टिविटीज हम पहले कर चुके हैं, दिस वन इज थर्ड वन। तो थर्ड एक्टिविटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की हम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फाइंड करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, तो वो हम इस एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। पहले एक बार ये पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर डायग्राम देख लेंगे इसका। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट, टेक अ कार्डबोर्ड एंड मेक अ होल इन द सेंटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड को लेंगे और उसके सेंटर में हम एक होल को कर देंगे। फिर उस सेंटर से हम क्या कर देंगे, एक वायर को पास कर देंगे। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, पास द वायर ए बी। हमने एक वायर लिया जिसे मेंशन कर दिया ए बी। दिस वायर वी हैव टू पास थ्रू दिस होल एंड कनेक्टेड टू द सर्किट एज शोन इन फिगर। और उसे हम उसे कनेक्ट कर देंगे सर्किट से एज शोन इन फिगर। ये जो फिगर है भी से डिस्कस करेंगे, पहले हम सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। तो थर्ड वन इज व्हाट, अब इस जो हमारा कार्डबोर्ड था इसके ऊपर हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे। जैसे हमने बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फाइंड करने के लिए किया था, तो वैसे ही इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम क्या कर देंगे, हल्का हल्का सा आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे। तो थर्ड पॉइंट इज व्हाट, स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। यूनिफॉर्मली हम उस कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे एंड देन स्विच ऑन द की। फिर हम की को ऑन कर देंगे, यानी कि हमारे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। द करंट विल फ्लो इन अ कंडक्टर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, दिस प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर। हमें पता है कि करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे से उस कार्डबोर्ड को धीरे धीरे से टैप करेंगे, हिलाएंगे धीरे धीरे से उस कार्डबोर्ड को, जैसा हमने किस केस में किया था, बार मैग्नेट के केस में किया था। तो जेंटली टैप द कार्डबोर्ड, द आयरन फिलिंग्स विल अरेंज देमसेल्फ इन अ सर्कुलर पैटर्न एज शोन इन फिगर। तो जैसा इस फिगर में शो किया गया है, आयरन फिलिंग्स इस तरीके से खुद को अरेंज कर लेंगे। किस फॉर्म में कर रहे हैं, ये सर्कल्स बन रहे हैं, देखो अलग अलग सर्कल्स, एक छोटा सर्कल फिर बड़ा सर्कल, और सबका सेंटर जो होगा वो सेम होगा। और वो सेंटर कहाँ से होगा, जहाँ से वो वायर वहाँ से पास हो रही है। तो इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी प्रोड्यूस होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट वाज दिस शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक बार फिर से इस डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। इसमें हमने एक कार्डबोर्ड लिया, ये एक कार्डबोर्ड लिया, उसके सेंटर में हमने क्या कर दिया, एक होल कर दिया और उस होल से इस वायर AB को हमने पास कर दिया। तो जब इस वायर को पास किया फिर उसके बाद में इसे हमने कनेक्ट कर दिया एक सर्किट से जिसमें एक स्विच थी और साथ में बैटरी थी। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे। हमने इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया यूनिफॉर्मली, एक साथ बराबर। देन विल स्विच ऑन इट और इसे धीरे धीरे टैप करेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे इसे हिलाएंगे तो हम देखेंगे कि जो इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स पड़ी थी वो इसे अरेंज कर लेंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो फॉर्म हो रहे हैं ये बता रहे हैं कि हमारी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग conductor. And now we are switching on to the our last topic, that is Maxwell's right hand thumb rule. क्या है हमारा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। पहले तो देखते हैं इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, फिर से एक बार वापस आते हैं। मैंने आपसे कहा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन होगी, या तो ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फिर इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, हमें पैटर्न पता लग गया कि सर्कुलर होगा, अब वो क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा। तो वो डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एक रूल का जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि एक साइंटिस्ट मैक्सवेल ने दिया था तो उसके नेम पे बेस्ड हो गया, दैट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इज इट क्लियर? तो क्या है एक बार देख लेते हैं। फर्स्टली डेफिनेशन देख लेते हैं इस राइट हैंड थंब रूल की, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इसे इस डायग्राम के थ्रू। तो व्हाट इज इट, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर। आप इमेजिन कीजिए, एक्चुअल में होल्ड नहीं करना है वायर को, करंट कैरिंग वायर को, सिर्फ इमेजिन करना है। तो यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड। और कौन से हैंड में आपको होल्ड करना है, इन योर राइट हैंड। इस राइट हैंड में आपको इमेजिन करना है कि आपने क्या किया हुआ है, एक करंट कैरिंग, लेट अस सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, और आपने इसे इस तरीके से होल्ड कर रखा है अपने हैंड में, करंट कैरिंग वायर को अपने हैंड में होल्ड कर रखा है, सच दैट योर थंब पॉइंट इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो आपका थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस वायर में जो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करंट अगर ऊपर को है तो थंब भी ऊपर को होगा, अगर इस वायर में करंट नीचे है तो हम इस तरीके से शो करेंगे, यानी कि करंट कहाँ, नीचे को है। तो हम क्या करेंगे, फिर से देखते हैं। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सच दैट योर thumb points in the direction of current, then the curling of fingers will give the direction of magnetic fields around the wire. तो इमेजिन कीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर है, इसे मैंने अपने राइट हैंड में होल्ड किया है और थंब क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट लेटर सपोज उसमें ऊपर है, तो ये जो आपका कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, देखिए इस टाइप से जो कर्लिंग फिंगर्स की कर्लिंग इधर को हो रही है, तो दिस कर्लिंग ऑफ फिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज व्हाट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर यही हमारा करंट की डायरेक्शन नीचे को होती, लेट अस सपोज ये एक वायर है, इसमें करंट नीचे की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अब देखिए कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स किधर को कर्ल है, ऐसे करके जा रही है इधर को, तो इसका मतलब ये कैसा बन रहा है हमारा, दिस इज बिकमिंग क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ से हम बता देंगे कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस डायग्राम से भी देख लेते हैं हम, ये राइट हैंड दिखाया हुआ है, इसमें वायर होल्ड की हुई है, करंट की डायरेक्शन ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स देखो इधर को ऐसे करके जा रही हैं, फिंगर्स जो है इधर को कर्ल हो रही हैं। तो दिस कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ये किधर को मुड़ी हुई है, इधर को मुड़ी हुई हैं या फिर इधर को मुड़ी हुई हैं, ये किधर को टर्न हो रही हैं हमारी फिंगर्स, दैट इज शोइंग द direction of magnetic field. So this was all about Maxwell's right hand thumb rule. Now in next topic we'll talk further in this chapter